दोस्तों, भक्ति कई प्रकार की होती है, लेकिन आज हमें जिस भक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है देशभक्ति। लेकिन सिर्फ भारतीय सेना में जाकर देशभक्ति दिखाना ये एकमात्र पर्याय नहीं है दोस्तों। औरत हो या मर्द, सबके दिलों में देशभक्ति पलती है। बस उसे हवा मिलने की देर है, वो अपने उरूज पे पहुंच जाती है। ऐसी एक कहानी है इन चार दोस्तों की। इनके सपने, इनका मकसद सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ इनमें कॉमन है, और वो है किसी भी तरह अपनी स्ट्रगल भरी जिंदगी में सक्सेस पाना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी कहानी। रचू, ए रचू, देख वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? कितने दिन हो गए हमारे अफेयर को, अभी तक ये किस ने किया? ये किस करने देना यार? शादी के बाद। शादी के बाद तो और भी बहुत सारे काम है करने वाले। शादी से पहले वाला तो करने दे यार। अभी तेरे लिए सिर्फ एक काम है, और वो ये कि तू कैसे भी करके मेरे घर पे बात करने आ। मेरा बाप मेरी शादी किसी और से कराने वाला है। अच्छा, हम दोनों को दूर करने का पाप करेगा तेरा बाप? तू मना लेना मेरे बाप को। एक नंबर का बेवकूफ है, मानेगा नहीं। तो उसकी बेटी मैं, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तू तो मेरी रानी है, जिंदगानी है, दिल है, दिलरुबा है। इतनी तारीफ कर दी, अब 21 तो बनता है। अच्छा ठीक है यार, एक दो दिन में आता हूँ तेरे बाप से बात करने। पक्का आएगा ना? पक्का। हाथ पे कर ले। हाथ पे? कम से कम गालिब तो करने दे। हाथ पे। देख, अगर मेरी शादी किसी और से हो गई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों? अब तू मेरे शरीर के साथ खेला ना, हाँ? तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। अरे अब देख, अब तो मैं तुझसे शादी करूंगा। अबे मोटे, छोड़ दे। क्या किस्मत वाला है। पाटिल साहब, कितनी बार आपको मना किया कि सुबह सुबह टेंशन मत दिया करो यार। एक तो वैसी कितनी टेंशन है। हाँ ठीक है, ऑफिस आऊँगा तो मिलना। ठीक है, हाँ ठीक है, बोल दिया ना, कर दूंगा मैं। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। बोल। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बैठ बैठ, इधर बैठ। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली। कितना सैलरी तेरा? 6,000 रुपये। ये मेरे को एक गिफ्ट में बंगला मिला था नाला सुपरा में, वो कब मिला था मालूम है तेरे को? सर 6 महीने पहले। वो बंगले का क्या किया मैं? सर मुझे दिया। और तूने क्या किया? भाड़े पे चढ़ाया। कितना भाड़ा मिलता है? 8,000। 8,000? 2,000 ज़्यादा ही मिल रहा है ना, तो फिर क्या टेंशन, एंजॉय कर, ऐश कर। लेकिन सर अब मुझे वो बंगलो नहीं चाहिए। हाँ। बहुत दूर भी पड़ता है और मैं रह भी नहीं सकता, नहीं बेच सकता हूँ। हाँ। और किराएदार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो टाइम पे भाड़ा नहीं देते। हाँ, तो वो मेरा टेंशन नहीं है ना, वो तेरा टेंशन है ना। है? तेरे को लेने से पहले सोचना चाहिए था। है? सोचा तूने? है? चल जा, पैसा लेके आ, जा। अरे प्राणता दरवाजा खोल। हैदराबादी नवाब कहीं का, यहाँ पूरे दुनिया ऐश कर रही है। ए चकाचक, एक चाय बना यार। चाय पीकर क्यों नहीं आता मेरे भाई? अबे लाना, ऐसा क्या कर रहा है? अबे ओए अल पचिनो, कुछ नहीं होने वाला बेटा। इंडस्ट्री में एक्टिंग नहीं, जुगाड़ चाहिए होता, जुगाड़। बेटा जुगाड़ कर ले। अरे भाई तू सही टाइम पे आ गया। तेरे पास 100 रुपए हैं क्या? क्यों, तेरी बुक में नया चैप्टर है कि सबसे 100 रुपये लो और अमीर हो जाओ? रणता फोटो खींचू क्या तेरी? खींच। रे दांत ना दिखा बाबड़े। ए
ड्रैकुला का फोन है। अरे हाँ भाई। भाई गया तेल लेने, पहले ये बता है कहाँ तू? मैं तो बस ऐसे ही कहीं। वही है ना? अरे आपको किसने बोला? मैं उन लोगों के साथ ही हूँ ना। तू वहाँ जा और आज के आज पैसे लेकर आ, या तो फिर उन उल्लू के पट्टों को घर से बाहर निकाल। यारी दोस्ती गई तेल लेने, घर में राशन नहीं है, खाएगा क्या? अरे आप चिल्लाते क्यों भाई? आपसे बढ़ के थोड़े ना ये लोग। मैं अभी जाता हूँ और बस समझ लो उनके पिछवाड़े पे लात मार के निकाल दूंगा बाहर। आज पैसे नहीं मिले तो तेरी खैर नहीं। अरे मैंने बोला ना भाई, बिल्कुल टेंशन ही मत लो आप। आज या तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो वो तीनों के तीनों बाहर, प्रॉमिस। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, मुझे खुद पता है ये लोग रेंट नहीं दे रहे हैं। मैं जाता हूँ भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जाता हूँ। शाम को पैसे लेकर ही आना। हाँ भाई, पक्का पक्का। क्या बोल रहा था वो? अबे यार, एक तो तुम लोग पैसे नहीं दे रहे हो, अब ये ड्रैकुला मेरा खून चूस रहा है। दिमाग खराब कर रखा है यार। कुछ पैसों का इंतजाम हुआ क्या? अबे आराम करो, कोई और एक्शन भी कर लिया करो। अब मैं ड्रैकुला को क्या जवाब दूं? बात करनी बेकार है। अरे यार सिद्धू, हाँ? तू अपने बाप से बात क्यों नहीं करता? कम से कम 1 महीने का रेंट ही मंगवा ले यार। बाप से? मेरे बाप से? हाँ। लगता है तुझे फ्लैशबैक में लेकर ही जाना पड़ेगा। यस प्लीज। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, रेडी है बिल्कुल। आपका माल रेडी है, बस निकलने ही वाला है। पापा। यस, पहुंच जाएगा। पापा कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? क्यों? क्यों क्या? मैं वापस जा रहा हूँ मुंबई। एहसान कर रहा है? एहसान क्या? आप नहीं चाहते आपका बेटा भी शाहरुख, सलमान इनकी तरह फिल्मों में दिखाई दे? फिल्मों में तो तू दिखाई देगा नहीं, बेहतर है तू ऑफिस में दिखाई दे। प्लीज पापा, एक लास्ट चांस दो ना पक्का, इसके बाद कभी नहीं मांगूंगा। श्योर। 2 साल से चांस भी दे रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ। तू हीरो तो क्या, कहीं भीड़ में तक के तू दिखाई नहीं दिया। एकलौते बेटे से ज्यादा आपके लिए पैसा है? मैं नहीं जानता था पापा आपकी सोच इतनी छोटी होगी। ये फिल्मी डायलॉग तू अपने पास रख, समझा? ऑफिस में रहेगा तो सब कुछ तेरा, वरना अपने बलबूते पर कर जो करना है। मतलब आप मुझे मुंबई जाने के लिए पैसे नहीं दोगे? फ्रेंच में समझाऊं? ठीक है पापा, मैं जाऊंगा और एक दिन आपको दिखाऊंगा आप कितने गलत थे। आई एम गोइंग। जाओ, आई हैव ए मीटिंग, एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी, जाओ। मैं सच में जा रहा हूँ। तुम गए नहीं अभी तक? ठीक है जाऊंगा, याद रखना तड़पोगे मेरे लिए। व्हाट एवर। पापा टिकट के तो पैसे दे दो। अरेंज योरसेल्फ। ओके फाइन। अगर मेरी माँ जिंदा होती ना, मुझे दिन देखना नहीं पड़ता पापा। आई एम गोइंग। गेट लॉस्ट। मतलब तेरे घर से तो पैसे नहीं आ सकते? नहीं। गोपाल तेरे घर से? अरे भाई लगता है तुझे एक और फ्लैशबैक स्टोरी दिखानी पड़ेगी। मुंह लटका के बैठे आए। मैंने होटल खोलना से। अरे होटल के बाता से खुल जाएगा, पोटली भर के पीसा चाहिए। दूधिया धर्मपाल की जगह धर्मपाल होटल वाले कहेंगे लोग। ओ भाई छोरे, हमारा नाम दूधिया धर्मपाल ही ठीक है। अरे बापू समझ क्यों ना रहा? हाँ, धर्मपाल चेन ऑफ होटल। 2 करोड़ के खर्चा से अच्छा सोना वाली जमीन बेच देंगे। गोबर फेंक के मार रहे हो जो फिर जमीन बेचने की बात की। और इस घर में होटल की बात दोबारा मत करियो, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चल भागे यहाँ से। अरे बापू छाती पे लेके मरेगा क्या इतनी जमीन? छाती पे लेके कोनी मरूंगा, पर होटल खोलन खाते नहीं दूंगा, ध्यान रख ले। और सुन, कभी ढेला कमा के दिया तूने घर में? जिस दिन हाथ में 10,000 रुपए कमा के धर दियो, उस दिन आइयो और होटल खोलन की बात करियो। चल निकल इधर से। बापू मैं तेरे को पैसे कमा के ही दिखाऊंगा। हाँ जा। आ जा रहा हूँ। अरे रे, तू मारा मुंह के देख रहा है, ये काम करी कान में से निकाल के। गई भैंस पानी में। अरे हमारी भैंस तो शुरू से ही पानी में थी। मतलब तेरे घर से भी पैसे नहीं आ सकते भाई। अब मैं सुनाता हूँ तुम लोगों को अपनी कहानी। अरे यार क्या मजाक है ये? हाँ, क्या
क्या मजाक है? तुम लोग मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो, मैं तुम लोग को अपनी कहानी नहीं सुना सकता हूँ। इसका मतलब केवल अमीरों की कहानी होती है, गरीबों की नहीं। अरे मैं भी सुनाऊंगा तुम लोग को अपनी कहानी। हाँ अरे बाबड़े गर्म पानी की तरह उबल के रहा है, सुना दे, तुझे भी झेल लेंगे भूतड़ी के। अब तुम लोग भी देखो वहाँ पर। अभी बेशरम, 3 धंधे चौपट करने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? सिर्फ नेतागिरी करते फिरता है। बा हाथ में चमड़ी ना उठे डाली तो बागर मेरा नाम नहीं। अरे बापू, क्यों दुनिया सर पे उठा रहे हो? हाँ, अरे तुम्ही तो मुझे कहते थे कि सबकी मदद क्या कर, मदद कर रहा हूँ मैं। तो क्या यही कहा था लतखोर कि दुकान बेचकर मदद कर? रुक। नहीं, अगर मैं रुका तो तुम मुझे मारोगे। मारूंगा नहीं तो क्या प्यार करूंगा? अरे बहुत मारूंगा, हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। अब बापू की एक ही निशानी है मेरे पास। अरे भाई तूने इसकी फ्रेमिंग करा ले और पूजा किया कर। सही कह रहे हो भाई। यही काम बाकी रह गया। अरे मेरे बापू की चप्पल। अबे ड्रैकुला खून चूस जाएगा। कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो यार। मगर कहाँ से करे? कहीं से भी करो, मुझे नहीं पता, वरना ये जो ड्रैकुला है ना, ये रचना के डैड को मिलने ही नहीं जाएगा। अरे वो क्यों जाएगा रचना के बाप से मिलने? क्योंकि वो मेरी और रचना की शादी की बात कर सके, इसलिए। समझे यार? अगर रचना की शादी किसी और से होगी तो तेरी मोहब्बत किसी गैर के बाहों में होगी। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे बड़ा हो जा तू। भाई कुछ सोचा है कि? यार मेरे ना सोच के सारे दरवाजों पे ताले लग गए हैं। अरे तू टेंशन ना ले, अगर तेरी मोहब्बत से ही रहना भाई तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। भगवान? वो भगवान क्या रास्ता निकालेगा? अभी चकाचक के पीछे आ जाएगा चाय के पैसे मांगने। अरे भाई एक बात बोलूं, उसकी शादी हो जाने दे, वैसे भी तो तुझे हाथ ना लगाने देती। अरे यार मैं इसीलिए तो उससे शादी करना चाहता हूँ। एक बात बताओ, आजकल के ज़माने में कोई मिलती है इतनी शरीफ लड़की? अच्छा, एक 50 रुपए दे। अरे ऑडिशन दे के आ रहा हूँ, अगर काम मिल गया तो 90 डेज में पेमेंट वापस कर दूंगा यार। लो कर लो बात। अबे मैं तुमसे पैसे अरेंजमेंट करने की बात कर रहा हूँ और ये उल्टा मुझसे उधार मांग रहा है। कैसे दोस्त हो यार तुम लोग? कमीने। ख्वाहिश है जीने की, कुछ कर गुजरने की, फ्यूचर को सेट करके वर्ल्ड में शाइन करने की। ख्वाहिश है जीने की, कुछ कर गुजरने की, फ्यूचर को सेट करके वर्ल्ड में शाइन करने की। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, डेजर्ट में सुनामी जैसा, लाइफ को लग गया ब्रेक, बर्थडे का खा गया कोई के। लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। देखा था एक सपना के बन जाऊं मैं हीरो, बट डैड ने तोड़ा उसको, बोला भाग यहाँ से जीरो। ऊंचे थे मेरे सपने, ऊंची थी मेरी मंजिल, खा गई सब ये भैंसे और कुछ न हुआ हासिल, कुछ न हुआ हासिल। लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है।
हर देश की सेवा करके बढ़ाना था मुझ लेवल। बापू ने मारा इतना कि फट गई उनकी चप्पल। यारो सुनो बस करो अब शादी मेरी कराओ। अपनी लाइफ की टेंशन से मुझको यूं न डराओ, मुझको यूं न डराओ। लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। ख्वाहिश है जीने की, कुछ कर गुजरने की, फ्यूचर को सेट करके वर्ल्ड में शाइन करने की। लेकिन हुआ कुछ ऐसा डेजर्ट में सुनामी जैसा, लाइफ को लग गया ब्रेक, बर्थडे का खा गया कोई के। लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। क्या अभी तक नहीं आई? सर श्वेता तो अंदर आई है। ट्यूपिड, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, श्वेता की नहीं। शट अप, बैठो। मुझे कुछ भी करके गर्मा गर्म न्यूज़ चाहिए, समझे तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सबसे खतरनाक केस तो हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी ना? यस सर। फिर दूसरे चैनल ने कैसे चला दी? पता नहीं सर। सबके सब मेरा खून पीने को बैठे हो यहाँ पे। चेंज द केस टू चुमा। यस, चेंज द केस टू चुमा। बट सर मतलब तो वही हुआ। लोग मतलब समझने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखते, लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं मजे के लिए। मजा क्रिएट करो, न्यूज़ में मजा क्रिएट करो जिससे टीआरपी बने, समझे ना तुम? यस सर। अब देखो मत, जाओ और चलाओ। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कल आप ही ने वो न्यूज़ चलाई थी 20 किसान भूख हड़ताल पे। हाँ सर, हाँ सर, आपको कैसी लगी? सर मैंने बहुत मेहनत की उस न्यूज़ में। मेहनत? मैडम मुझे किसानों की भूख हड़ताल से कोई मतलब नहीं है। मुझे एक हॉट और सनसनीखेज न्यूज़ चाहिए जो पूरे देश में धमाल मचा दे। और ऐसे भी ये कोई गवर्नमेंट चैनल, समझी ना आप? ये प्राइवेट चैनल है जो टीआरपी पे चलता है। आप समझती है ना टीआरपी? लेकिन सर उस न्यूज़ से किसानों की बहुत सारी इमोशंस जुड़े हुए हैं सर। मैडम इमोशन के हिसाब से चलेंगे तो आपकी सैलरी भी नहीं दे पाएंगे, समझी ना आप? अब जाओ और जाके कुछ धमाकेदार बनाओ जिससे कि चैनल चल सके, आपका भी सैलरी निकले और ये चैनल भी चले। ओके सर। कैसे चलेगा ये न्यूज़ चैनल? सर एक लड़की आई है। आने दे, आने दे, आने दे। ओके आने दे। सर मे आई कम इन? कम इन। सर मैं नैना राव। मुझे लगा ब्रेकिंग न्यूज़। सर इंटरव्यू के लिए। बैठिए। सर मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ और मैंने मास कम्युनिकेशन में कोर्स किया है एंड मैंने आपके चैनल में एक रिपोर्टर की जॉब के लिए अप्लाई किया था। सो आई गॉट एन ईमेल रिगार्डिंग द इंटरव्यू। शो मी। सर्टिफिकेट्स तो ठीक है, but I need something else. Something else? Yes. Means? I need breaking news. अभी तो नहीं है मेरे पास। तो अभी नौकरी भी नहीं। सर लेकिन जब तक आप अपने चैनल में मुझे रिपोर्टर की जॉब नहीं दे देते तब तक मैं कैसे लेके आऊंगी ब्रेकिंग न्यूज़? अब ये भी मैं बताऊं, इन सर्टिफिकेट्स का, इन डिग्रीज का, इस पढ़ाई का क्या फायदा है? अब किस काम का है ये सब? बट सर मैंने कोर्स तो किया है ना। कोर्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे चैनल की एक ही पॉलिसी है, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आओ और अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाओ। बट सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। You too. Thank you. Please, sir. Go and don't come back until and unless you have a breaking news. Got it?
आप यहाँ ठंडी हवा का मजा ले रहे हो? क्या हुआ भाई, बड़े टेंशन में लग रहे हो? क्यों हुआ बताओ ना। वो सब छोड़, पैसे मिले कि नहीं? भाई वो गया तो था मैं, कुछ दिन में दे देंगे बोलो। क्या कुछ दिन कुछ दिन? एक एक करके 3 महीने हो गए, कब पैसे देंगे वो? निकाल के बाहर क्यों नहीं कर देता उनको? अरे भाई दोस्त हैं अपने, बेचारे परेशान है बहुत ज्यादा, है नहीं उनके पास अभी पैसे, और बड़े आदमी बन जाएंगे तो हमें दुआ देने वाले हैं वो। नहीं चाहिए दुआएं, दुआओं का अचार डालूंगा क्या? आज की जरूरत पूरी नहीं हो रही है और तू कल की बात कर रहा है। मैंने तो उनको बोला उनके पास पैसे हैं ही नहीं, अभी दे देंगे 1-2 दिन में पक्का। अब तुझे क्या बताऊं, उस हमारे नेता से पैसे मांगे, उसने नई कहानी बता दी। ग्राम विकास योजना के पूरे 5 करोड़ रुपए उसको मिले हैं, लेकिन मुझे देने के लिए 6,000 रुपए नहीं है उसके पास। और तेरे दोस्तों के पास क्या है? सिर्फ दुआएं? दुआओं से पेट भरेगा हमारा? अब 1-2 दिन देख लेते हैं भाई, और क्या करें। देखता हूँ। अरे आप खाएंगे क्या? मुझे क्या पता मेरे भाई क्या खाएंगे। मैंने तो हमेशा कहा राशन भराने के लिए, लेकिन मेरी कोई सुने तो ना। अरे सुने तो तब ना जब जेब में पैसे हो। क्या जरूरत है तुझे नौकरी छोड़ने की? कम से कम राशन तो भरा था ना। रहने तो तू भाषण ना दिया कर, ठीक है? जो कुछ आइडिया तो बता। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? पानी पीकर सो जाते हैं। बड़ा सुपर आइडिया से नेता। थैंक यू। ये आइडिया है तेरा, ये आइडिया है। ए मेरे भाई, मेरी मानना तो तू भी पानी पीकर सो जा, नींद अच्छी आएगी। है, कल का कल देखेंगे। और कल के बाद? भगवान ने पेट दिया है तो खाना भी देगा। आज भूखा सुला रहा है तो कल एक्स्ट्रा खाना देगा। क्या बात है नेता, क्या बात है? तू नेता से अभिनेता कब हो गया? अभिनेता मैं नहीं हूँ, अभिनेता है ये, और ये भूखा सोएगा। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। रहते रात गए, क्या हो गया? यार रचना की शादी हो गई। क्या बात कर रहा है? मुझसे नहीं, किसी और से। अरे मुबारक हो भाई, टेंशन से मुक्ति मिली। यार मुझे बड़ा डर लग रहा है यार, कहीं ये सपना सच न हो जाए। क्या देख के तूने सपने में? मैंने देखा कि रचना दुल्हन की तरह सजी हुई कमरे में बैठी है, फिर एक आदमी कमरे में आता है, मुझे लगा मैं हूं, वो तो कोई और ही था। फिर वो रचना के पास जाके बैठ गया और उसका घूंघट उठा दिया। रचना ने मुस्कुरा के उसे दूध का गिलास दिया, उसने दूध का गिलास पिया और यार उसने रचना को फन किस कर लिया। फिर एक एक करके उसने सारे के सारे जेवर उतारे और दोनों रजाई में घुस गए। ये देख, सपने में भी सेंसर। फिर रचना ने मेरी तरफ देखा और बोली, ले हो गई मेरी शादी। क्या फिर भी लगा रखा है बे? मेरी शादी करवाओ यार उससे, मुझे उससे शादी करनी है। रे भाई, पर
उसकी बात जा तो बच गए ना। यार तुम दोस्त हो या दुश्मन हो? सपने में ना, मैं तो साला सपने में भी यार उसे किसी के साथ नहीं देख सकता। यार मेरी हेल्प करो। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? तूने कहा था तुझे पैसा चाहिए, हमारे पास क्या है पैसा? अब उसके साथ शादी करवाने के लिए हम किसी को लूट भी तो नहीं सकते। क्या बोला तूने? यार हम किसी को लूट भी तो नहीं सकते। ग्राम विकास योजना के पूरे 5 करोड़ रुपए उसको मिले हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर हम लोग एक साथ हो तो आज के आज हमारे पास 5 करोड़ रुपए आ सकते हैं। 5 करोड़ रुपए कैसे? लूट के। क्या बात कर रहा है? और बाद में जेल? अरे कंप्लेन तक नहीं होगी, जेल की बात कर रहे हैं। हराम का पैसा है क्या? ऐसे ही समझ लो। क्या बात कर रहा है भाई तू? ये मंत्री है ना अमोल कुमार, उसके पास विलेज डेवलपमेंट घोटाले का 5 करोड़ रुपया है और कल वो जमा करवाएगा। हम लोग अगर उसे रास्ते में ही लूट लें तो हमारा। रे सिक्योरिटी से कौन पंगा लेगा? अरे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जब वो इस तरह का पैसा जमा कराता है ना तो खाली सिर्फ ड्राइवर से होते हैं। इस तरह के काम बहुत चुपचाप तरीके से करने होते हैं। अबे चुप क्यों हो गए? तूने बोला ना भाई, बड़ी चुपचाप तरीके से करने होते हैं। मुझे डर लग रहा है यार। क्यों? तुझे पैसा नहीं चाहिए? यार पैसा तो चाहिए, मगर किसी को लूटना तो गलत काम है ना। सीधे रास्ते तू सारी जिंदगी भगवान की दुकान पे चाय के बर्तन मांजता रह जाएगा। अरे चकाचक तुझे तेरे बाप को ना दिखाना कि तू भी कुछ कर सके। हम अगर देख मेरी जान, ये पैसा है ब्लैक मनी। चोरी का माल मोरी में और हराम का माल नाले में। समझ तू, हम तो बस वही नाला है जो इस ब्लैक मनी को साफ कर रहे हैं और कुछ नहीं। कितना मिलेगा? 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ में जीरो कितने होते? अरे तू जीरो छोड़, ये मौका है जीरो से हीरो बनने का। बोल क्या बोलता है? असलम भाई से गन मैं ला सकता हूँ। हाँ विलास। रच्चू मेरी जान, बोल दे अपने बाप को कल उसका बाप आ रहा है 12 बजे। दादू को मरे हुए 10 साल हो गए, अब कहाँ से आएंगे? मेरा मतलब है मैं आ रहा हूँ कल 12 बजे तेरा हाथ मांगने। तू रातों रात लखपति कैसे हो गया रे? कोई लॉटरी लगी है क्या? बस लखपति समझ। वैसे भी तेरे बाप को एक लखपति दामाद चाहिए था ना, बोल उसको मिलेगा लखपति। तू सच बोल रहा है ना? रच्चू, मैंने जो जो चुम्मी नहीं ली उन सारी चुम्मियों की कसम, कल मैं पक्का आ रहा हूँ 12 बजे पक्का। और आज जो मुझे देखने आने वाले हैं उनका क्या करूं? अरे उनका क्या, खिला पिला टाटा बाय बाय कर दे। कल तो मैं आ ही रहा हूँ ना। रचना, अब बस कल मैं तेरा और तू मेरी। अच्छा सुन, बड़े काम पे जा रहा हूँ, मुझे विश तो कर। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। लव यू। लव यू टू। बाय। ला फोन ला। मैं भी अपने बाप को दिखा देता हूँ कि मुझे उसकी आज के बाद कोई जरूरत नहीं। हाँ बोल। बस ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं एक बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। रखो आपके फैक्ट्री, आपके बिजनेस आपके पास। मैं अपनी फिल्म आप खुद प्रोड्यूस करूंगा। और अगर आपको मुझसे मिलने का मन करे तो प्लीज कॉल माय सेक्रेटरी मैन। अबे तूने नशा करना शुरू कर दिया है? सुन, मैं तेरी तरह निकम्मा नहीं हूँ, बहुत काम है मेरे पीछे। चल रख फोन। सुलग गई बाप की।
अरे आजकल के बाप बेटे को बड़ा आदमी बनते देख ही नहीं सकता यार, क्या जमाना आ गया। अरे भाई, अरे मारे को भी दे, मैं भी अपने बाप की इज्जत उतारता हूँ। किसका फोन आ गया भाई? चौधरी धर्मपाल। अरे कैसा है? तू है ते बाप से कहीं बात करे, तमीज भी भूल गया के? अरे तमीज की कमीज बना के पहन ले, दूधिया। मैं खोलने जा रहा हूँ होटल, तुझे वेटर की भी नौकरी ना दूंगा। और जो ना खुले तो आप मत जाइयो इधर, और ये भौंकना बंद कर और मैंने काम करन दे। अरे भूख को नहीं रहा मैं। और सुन ले, हेलो, हाँ हाँ, काट दिया। मेरी बात सुन के ना मेरे बाप की धोती में ना मेढक घुस गई। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मेरा अकाउंट कब तक खुल जाएगा? लेट मी चेक। सलाम सर। गुड मॉर्निंग सर। वॉशरूम कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैम वॉशरूम इज अंडर मेंटेनेंस। क्या कर रही है यार, कस्टमर है। एक्सक्यूज मी, आप चाहे तो मेरा पर्सनल वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती है, आइए। सर आप इतनी जल्दी? गए कहाँ थे, जाने वाले थे, बीच में बुलावा आ गया। छुट्टियाँ कैंसिल, हनीमून कैंसिल। तुम लोग याद रखना, शादी वादी मत करना। शादी कर लोगे हनीमून नहीं कर पाओगे, यहीं जमा रह जाओगे बैंक में। अबे संभाल के। जी जी मंत्री जी, पहली बार थोड़ी ले जा रहा हूँ। अबे सुन, दूसरों के खून और मेरे पसीने की कमाई है ये। जी पता है। इसको अगर हिफाजत से बैंक में जमा नहीं किया तो गांव वालों का दिल टूट जाएगा, और दिल तोड़ने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करता, जानता है ना? चल अभी जा, संभाल के जा। जी मंत्री जी। खा खा के मोटा हो रहा हो, 10 किलो वजन नहीं उठा सकता। बाइक पे चलेगा? बाइक पे? कैसे? हमारे पे छोड़ दे। तुझ पे या भगवान पे? हेलो। अरे मुफ्त खोरों के लिए मेरे पास कोई चाय वाय नहीं है, पहले पिछली उधारी चुकाओ तब आना यहाँ पे, समझे? अरे काय भड़क रहे हो भगवान जी, क्या हो गया? अरे भैया हम रहे छोटे मोटे आदमी, 2-2 महीना की उधारी कहाँ झेल पाएंगे हम? लोग हैं कि समझते ही नहीं है। सही बात है। लगी चपात, चले आए भगवान के पास। हाँ जब बात तो सही से। भगवान जी एक बात बताओ। कहो भैया। कितना बाकी से? तुम्हारा हुआ 2156 रुपया। तो 2156 रुपया। ल जब मिठाई खाओ। काय खुशी में भैया? तो क्या है ना भगवान जी, हमारे 5 एकड़ जमीन बिक गई। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, फिर खिलाओ। और अरे क्या बात है, शुगर फ्री से शुगर फ्री। क्या है ना भगवान जी कि आज हम लोग हो गए बड़े आदमी। बुरे दिनों में आपने जो हमें चाय पिलाया, हमारा साथ दिया, वो हम आपका एहसान जिंदगी भर ना भूलेंगे। अरे कोई बात नहीं भैया जी, कोई बात नहीं। और क्या है ना कि ये जो कच्ची दुकान है ना, मैं सोचा था पैसे आते इसे पक्की करा दूंगा। अरे चकाचक बता। सच्ची भगवान जी, सच्ची। अरे कल तक आपकी सीमेंट और ईंट की गाड़ी भी आ जाएगी। सच्ची। अरे भैया तो चाय वाय पियो। अरे वो तो बाद में पियेंगे, बाद में पियेंगे। लो खाओ खाओ। तो भगवान जी, लेकिन
2156 रुपया वो, 5 रुपया ये, 2161 रुपया हो गए आपके पास। ठीक है भैया जी? हाँ जी हाँ। कैश में लोगे कि चेक में? भैया चेक का कोई काम नहीं है, हमारा तो रोज का धंधा है, कैश से अरे चाहिए। कैश 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 में दे देंगे। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था भगवान जी, अब इतने सारे पैसे मैं रिक्शे में लाने जाऊंगा तो थोड़ी पोजीशन में लगेगी, तो ये आपकी बाइक मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे ले जाओ भैया, छोटू चाबी दे बाइक की। हाँ बाइक की, लो भाई पूरी खा लो। ले भाई, क्या बात। चलो 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 चलो। अरे सुनो भैया, भगवान जी टंकी फुल करा के लाना। टंकी फुल कर देंगे। बैठ जा। चलो छोटू, अब अपनी दुकान पक्की हो जाएगी भैया। चलो, भगवान ने सुन ली अपनी। अबे रुक रुक रुक, क्यों गाड़ी रोक दिया? अबे इन्फॉर्मेशन नहीं लूं क्या? हाँ हाँ रुक, नीलम को फोन करता हूँ। फोन। हाँ, घंटी जा रही है। रात भर से कहाँ गायब है? अरे वो भाई, एक दोस्त है मेरा, वो उसकी माँ बीमार थी तो मैं हॉस्पिटल में था। मैंने ना ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो आज किस टाइम तक फ्री हो रहे तुम? मुझे टाइम लगेगा, पहले बैंक जाना है, फिर मंत्री जी को लेकर मंत्रालय जाना है। बैंक किस रास्ते से होके जा रहे हो? क्यों? एक्चुअली मैं सोच रहा था अगर आप लिंक रोड से होके जा रहे हो ना तो मुझे भी पिकअप कर लेते हॉस्पिटल से। नहीं, मैं बैक रोड से जाऊंगा, तू अपना देख ले तेरे को कैसे जाना है। ठीक है। ओके। अरे बैंक जो है ना वो वर्सोवा बीच के पास है, और भाई जो जा रहा है ना वो मंत्री के आदमी के साथ जा रहा है बैक रोड से। वो सुनसान रहता है, वहीं पे अटैक करेंगे हम लोग। अगर तेरे भाई ने पहचान लिया तो? अरे बाबा पागल है क्या तो? हाँ पागल है क्या? मुंह पे मास्क लगा के जाएंगे ना। अबे फिल्म देख के क्या सीखा तूने? अच्छा बैंक का नाम क्या है? मददगार सहकारी कुछ। चल निकाल, गाड़ी निकाल। चल। अबे वो रही गाड़ी। सिद्धू यार, कहाँ निकल गई भाई? सीधा सीधा। सर लाइसेंस घर पे लाइसेंस क्यों नहीं है? है सर। नहीं सर, मैं अकेले था। रोक। अरे सीटी क्या मारता है? चलो पीछे। गुरुजी मैं भी बैठ जाता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? टुर्की काट, मैं उनकी काटता हूँ। प्लीज मैं भी आ जाता हूँ। अब तू सुनेगा नहीं, घोड़ के चल बैठ। साहब घुमाओ। चलो सर, चलो जल्दी। हो सर। सर वो भगाए जा रहे हैं सर। हाँ तुम भी भगा। हाँ सर। अबे चकाचक पुलिस पीछे लगी, कूद जा। एक काम कर, 500 रुपए दे, पुलिस को पटा और सीधा बैंक पहुंच। मेरे भाई 500 रुपया होता ना तो तुम्हारे जैसे भिखारी के पास नहीं रहता मैं। गाड़ी भगा, पुलिस आगे बढ़ रही है। चार आदमी एक गाड़ी पर जा रहे हैं, भला ये कोई बात है? अरे भगवान से नहीं तो नहीं, कम से कम कानून से तो डरो। राइट लो। राइट लेता हूँ। लेफ्ट ले। इस साइड से ले लो। पुलिस की गाड़ी पीछे से रे भाई। सर वो लोग लेफ्ट ले रहे हैं सर। चल सीधा। अरे रोक। भाई पुलिस निकल गई। अबे यार, गाड़ी भी तो निकल गई। अरे अब करना क्या है? बैंक चलो। हाँ बैंक। हाँ ले तू पकड़। टन ले भाई, टन ले। चल रे बावड़े। खाने चढ़े थे चिकन, मुर्गा ही भाग गया। जानू, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हें क्या पता इस हनीमून के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे। इस छुट्टी ने मेरी छुट्टी कर दी सर। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। गाड़ी जा रही। वो अंदर होगा। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका फायदा ही फायदा है। अरे यार, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे एक बार सोच के तो देखो सर। वैसे लाइफ पे कोई भरोसा तो है नहीं, आज है कल नहीं रही तो। आप मेरी बात समझिए ना सर, आप मेरी बात समझिए। आखिर प्रॉब्लम क्या है मेरी इस फाइल में? क्या करें? अब तो पैसा जमा हो गया होगा। इतना जल्दी तो दही ना जमता, इतना बड़ा अमाउंट कैसे जमा हो गया होगा?
अबे प्लान क्या है ये बताओ। अरे प्लान क्या है इसमें? बैग छीनो और भागो यार। कभी पकड़े गए तो 3 बजे असलम भाई को जगा के जो गण लाए हो क्या पिछवाड़ा सजाने वास्ते लाए? हाँ, इनकलाब जिंदाबाद। अबे वो क्रांतिकारी अंदर घुसेड़ी से। हाँ, भारत माता की जय। बैंक लूटने के लिए भारत माता की जय? रे ऐसी बातें बोल के तो लोग देश लूटते हैं, हम तो ब्लैक मनी लूटने जा रहे हैं देश बचाने। अबे मुंह टॉप पहनो और अंदर चल। मैडम प्लीज धीरे आवाज नहीं। ऋचा जी प्लीज कम हियर। हाँ यस सर। रिचा, व्हाट अ नेम, क्या फिगर है। अबे इस फिगर को छोड़ उस फिगर की फिक्र कर। रे वो गया किधर? जरूर मैनेजर के कमरे में गया होगा। तू सब रुक, मैं देख के आता हूँ। अच्छा सुन, जय माता दी। संभल के जाने। बहुत याद कर रहा हूँ जान, काम में मन नहीं लग रहा। बहुत सपने सजाए थे तुमसे मिलने के लिए। इस एक रात के लिए मैंने क्या क्या अरमान सजाए थे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जान, मुझे लगता कोई बैंक लूट रहा है। पागल हो गया, 50 रुपए की गोली बर्बाद कर दी तूने। सॉरी चाचू, मैं ले रहा था ना। सॉरी, अगर कोई भी हिलने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा। हाँ? देखो हम लोग किसी को मारने नहीं आए। हमारा काम होता ही हम शांति से यहाँ से निकल जाएंगे। गोली मार दूंगा। अपने अपने मोबाइल बाहर निकाल के रख दो। कोई शांत पति नहीं चाहिए। मोबाइल ले, सबके मोबाइल ले। चल ले मोबाइल दे। मोबाइल दे बे, जल्दी दे। नहीं भाई साहब। अरे निकाल भाई सही जल्दी दे। सही जा रहा है तू। 4G 64 GB भी है। अरे वाह, 50 मेगापिक्सल कैमरा भी है। सही है भाई, मैं तो यही लूंगा। पहले का गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर और माल नीचे, वरना सब के सब मारे जाओगे। ए बुड्ढे, सीधे तो जाने दे हमें। एसी में भलाई है तेरी। चला नहीं जाने दूंगा। चलो 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 चलो। चलो क्या हो गया? मददगार सरकारी बैंक। चेक कर। तो पुलिस आ गई, क्या कर रहे हैं? अब क्या करें? मुझे लगता है ये जो अंदर मैनेजर है जरूर उसी ने पुलिस को बुलाया। बचा क्या? ये ले बंदूक लेके जा। जानू, he is coming। साहब बिजी है, बाद में बात करेंगे। देखिए मुझे मत मारिए, मेरी अभी शादी हुई है, मैंने हनीमून भी नहीं मनाया, मैं वर्जिन नहीं बनना चाहता, मुझे मत मारिए प्लीज। इसको फोन तूने किया था ना, बड़ा शौक है ना फोन पे बात करने का। आपको जो लेना ले लीजिए, जो चाहे ले लीजिए, मुझे मत मारिए सर, प्लीज प्लीज। चल ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन जरा भी हिला तो नहीं समझ जा कहाँ गोली मारूंगा। नहीं लूंगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं हिलूंगा। आप जब हिलने बोलेंगे तभी हिलूंगा। ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? हनीमून हो नहीं रहा, सुहाग रात हो नहीं रहा,
हर एक आदमी मेरे पे रोल कर रहा है। मेरे हनीमून का खाता कब खुलेगा, कब खुलेगा? तुम इंश्योरेंस करने वाले थे, अभी इंश्योरेंस हो सकता है क्या? क्या रिटर्न मिलेगा? अरे सर, मनी रिटर्न की बाद में सोचना, पहले घर रिटर्न की सोचो। हेलो सर, मैं नैना। कौन नैना? सर, नैना राव। मैं आपके ऑफिस में आई थी जॉब के लिए और आपने कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आओ तो जॉब मिलेगी। बोलो। सर, मैं अभी एक बैंक में हूँ और अगर आप मुझे जॉब ऑफर करते हैं तो मैं आपको एक सनसनाती हुई एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे सकती हूँ। क्या? हाँ, सब बैंक में टेररिस्ट हैं। क्या? टेररिस्ट? हाँ। How can you say that they are terrorists? सर, अब बैंक में कोई गन्स लेके गिल्ली डंडा तो खेलता हुआ आएगा नहीं। हाँ बट ठीक है, बट हाँ तुम कैसे कह सकते हो कि वो लोग टेररिस्ट हैं? सर, ये सवाल आप एक बार इंग्लिश में पूछ चुके हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है तो जल्दी पूछिए, वरना और चैनल से मैं उनका फोन लगाती हूँ। सोच लीजिए। Only your channel will get the exclusive and inside story. But how can I trust you? Okay, fine. It's up to you. And by the way, उन्होंने अभी बैंक में चोरी की नहीं है। I think वो लोग कोई बहुत बड़ा मोटिव लेकर आए हैं बैंक में। So अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो ठीक है, मैं किसी और चैनल में जॉब कर लूँगी। Wait a minute. Okay. You got the job. Yes. और ये न्यूज़ हमें दे दो। No. First you send me the email attached with the appointment letter. तभी मैं आपको कुछ बताऊंगी। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? Okay, give me some clip, some footage about the news, so that I can trust you. Okay, fine. आप एक काम कीजिए कि अपने किसी रिपोर्टर को अभी मददगार सहकारी बैंक भेजिए, वर्सोवा ब्रांच, और तभी आपको सब पता चल जाएगा। और बैंक का दरवाजा ना अंदर से बंद है और आप बाहर किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं कि अभी बैंक के अंदर गोली चली थी कि नहीं चली थी। और बाकी की न्यूज़ अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद। ओके? अर्जेंट बेसिस पे किसी को मददगार सहकारी बैंक वर्सोवा ब्रांच भेजो। मैनेजर को तो मैंने डोज दे दी है, वो तो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, अरे यार पहले यहाँ से निकलने का चक्कर चला। अरे मैं तो ये कहता हूँ इनमें से किसी एक को पकड़ के लेके चलते हैं, पुलिस हाथ भी ना लगाएगी। मेरे भाई ये सब अच्छा नहीं रहेगा। चुप रह रहता। चल सही कर रहा ना, चल सब लाने में लगा। चिट्ठी लिखो क्या? अगर पुलिस हो तो उसे बोल देना ऐसे चले जाए, हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हेलो, कौन है? मैनेजर की बीवी का फोन है। अगर विधवा नहीं होना चाहती ना दोबारा फोन मत करियो, रख फोन। चल 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 बैठ जाओ भाई। अरे भाई कोई चक्कर चला। अरे जरा सोचिए और फिर बोलिए कि आप लोगों में से कौन कौन मेरे साथ है। अगर हम कोशिश करें तो इन जैसे लोगों को चुटकियों में धूल चटा दे, धूल। अरे जिस तरह अंग्रेजों ने सारे देश का गुलाम बनाए रखा, उसी तरह ये काले अंग्रेज हमको डरा कर, धमका कर, खरीद कर वो वैसा ही गुलाम बना रखा है और ये अपने गलत मकसद में कामयाब हो रहे हैं। बोलो कौन है मेरे साथ? अबे बुड्ढे, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हैं? अगर सांस फूल गई हाफ के यही मर जाएगा। इन लोगों की शक्लें देख के तुझे लगता है तेरा कोई साथ देगा? पैर लटक रहे कवर में और जोश चढ़ा है फ्रीडम फाइटर वाला। अरे मैं फ्रीडम फाइटर ही था, समझे? जब 12 साल का था तब यहाँ पर गोली खाई है, यहाँ पर, और उसके बाद देश आजाद।
बात से ताऊ, के बात से बड़ा ही लंबा वाला भाषण दिया ताऊ। तो जो फ्रीडम फाइटर करा दिया देश आजाद, मिल गई तने तसल्ली। ये भी एक बात बताता हूँ, क्या हासिल की, क्या मिला? या गरीबी रहे एक देश के 3 टुकड़े। 3 टुकड़े कैसे? रहता हूँ, पाकिस्तान न बनता तो बांग्लादेश कहाँ से आता? हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई, 1908 में अंग्रेजों ने दार्जिलिंग में ट्रेन लाइन बिछाई थी। 70 साल हो गए देश की आजादी को। कितने साल हुए? 70 साल। वहाँ नई लाइन ना बिछी, पूरा देश बिछ गया। पूछो क्यों? तो पूछो ना क्यों, ना मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुम जैसे लोगों ने इस देश को आजाद करा के इस देश को एक अनाथ बच्चे की तरह छोड़ दिया और जिस सर पे बिठा दिया ऐसे ईमानदार नेता। ये करते क्या है? इन सारों में होड़ मची है भाई, कौन कितना ज्यादा डिपॉजिट करेगा। रहताऊ, देश की अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में, भ्रष्ट नेताओं को कोई फर्क ना पड़ता। कोई ना सोचता इस देश के बारे में, इस देश की जनता के बारे में। जब 82 साल की उम्र में गोली खा के फ्री होगा, ये अच्छी बात रहा है। यहाँ कोई भाषण नहीं चल रहा, बैठ नीचे। तुम पढ़े लिखे और समझदार भी हो, तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? पेंशन लेने। पेंशन लेने? हाँ। कितनी मिलती है? अभी तक कागज ही पूरे नहीं हुए। क्या बात है ताऊ, क्या बात है। जो दुनिया कितना सम्मान करती है ना आपका, जो समझ गए ना। ताऊ अच्छा लग रहा है सर, बैठ जा, जब बैठ जा। हम यहाँ किसी का मजाक उड़ाने नहीं आए हैं, हम अपना काम करके चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। अभी अभी सूत्रों से पता चला निकल गया घंटा भाई गए। कुछ आतंकवादी घुस गए और इन्होंने बैंक के कस्टमर और वहाँ के कर्मचारियों। अबे ये तो अपना ही बैंक है। मीडिया में बात फैल गई, कुछ आतंकवादी घुस गए हैं। जैसे कि आपने देखा, बैंक का दरवाजा अंदर से बंद हो गया है और बैंक के अंदर कोई हलचल महसूस नहीं हो रही है। अरे भाई, ये तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। हमारे विशेष सूत्रों के अनुसार पता चला है कि बैंक के अंदर कुछ टेररिस्ट घुस गए हैं। टेररिस्ट क्या होता है? आतंकवादी। आतंकवादी? आतंकवादी? अरे यार, यहाँ कोई आतंकवादी भी है? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। अबे यार, ये चैनल वाले हम लोगों को आतंकवादी बोल रहे हैं। बड़ा आदमी। तो अभी आपने सुना कि इनका कहना है कि इन्होंने 2 बार गोली चलने की आवाज सुनी। तो आइए जानते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। तो बताइए, अंदर कितने लोग थे? पता नहीं, मेरा मुंह तो दीवार की तरफ था। डर से? नहीं, पेशाब कर रहा था, गोलियों की आवाज सुनी, मेरा तो बंद हो गया। देखिए, दहशत का वो माहौल, वो खौफनाक माहौल कि इनका तो पेशाब भी बंद हो गया। एक आदमी सुकून से पेशाब भी नहीं कर सकता। आइए जानते हैं पूरा हाल क्या है। सर, मैं जानना चाहती हूँ अंदर कितने लोग हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि अंदर कितने लोग हैं, हम आपको बता देंगे। अब जैसे आप जानना चाहते हैं वैसे हम भी जानना चाहते हैं कि अंदर कितने लोग हैं। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि बैंक की सुरक्षा के लिए आपने क्या अरेंजमेंट किया, और मैंने सुना है कि आपने NSG भी बुलाया है। ये NSG क्या है वे? जब गुरु को नहीं पता तो चेले को कैसे पता होगा? मुझे लगता है साहब ये नए टाइप का पत्रकार होगा। देखिए, जब आप हो तो NSG की क्या जरूरत है? जब आप इतनी अच्छी से अच्छी रिपोर्टिंग कर रही हो तो NSG की क्या जरूरत पड़ेगी? माहौल पूरा गड़बड़ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मेरे कुर्सी से छेड़खानी मत करो। देखो, कुर्सी को कुछ मत करो भाई। देखो, चुपचाप। अरे भाई, मेरा हनीमून हुआ नहीं है, कुर्सी भी मेरे पास बचेगी नहीं तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? फिर मेरे पास बचेगा ही क्या? बाबा जी का टेबल? मैनेजर है या नेता? चुपचाप बैठ जा। अरे श्योर। अरे भाई, आप लोग तो हमारे कस्टमर हो, आप लोग क्यों बैठे हो? हाँ, कस्टमर हो, कसम मरो मत, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, बैठो। अरे यार, ये लोग क्या विनय माल्या के लोग हैं क्या, लूटने आ गए बैंक? एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बैंक के बाहर मौजूद इंस्पेक्टर दोगले के अनुसार बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी इन आतंकवादियों से मिला हुआ हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी इसकी जांच चल रही है। वाह रे जमाने,
24 साल की खिदमत का ये सिला? अल्लाह तौबा मेरी ज़ुबान से गाली ना निकले, मगर ये बता, एक बंदूक दी वो भी 50 साल पुरानी, इसको लोड करने तक तो सामने वाला गोली मारकर भाग भी जाए। कितनी बार बोला इनसे, कितनी बार बोला कि मेरी बंदूक बदल दो बदल दो बदल दो, मगर नहीं। और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह तौबा मेरी जुबान से गाली ना निकले। अरे ये दिन देखने के लिए 24 साल खिदमत की थी मैंने। हाँ, 24 साल खिदमत की। हमीदा, हमीदा, काश मैं तेरे साथ मर गया होता। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझे, इतनी जलालत भरा। ओवर एक्टिंग की दुकान, सारा ड्रामा इधर ही करेगा क्या? अरे तुम क्या जानो, वॉट एवर योर नेम इज, जब किसी के दिल पे दर्द का तीर चलता है ना, तो उसकी हालत पेड़ से गिरे पत्ते की तरह हो जाती है। वाह, क्या डायलॉग डिलीवरी। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए, ये बैंक में क्या कर रही हो? पता नहीं क्या एडवांसमेंट ऑफिसर हूँ। वैसे बनना तो मैं हीरोइन ही चाहती थी, बट मेरी बूढ़ी माँ और अंधे भाई की वजह से मुझे ये जॉब करना पड़ा। अरे तो तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। क्या बोला तू? पॉइंट के नीचे रह के भी कास्टिंग काउच? अरे तुम जैसे सांडों को तो बेल बना देना चाहिए। अगर लड़की से दोबारा इस तरह से बात की ना, सोच लेना यही ठोक दूंगा। मैं तुम्हें एक रोल पाने के लिए किसी और की होते नहीं देख सकता ऋषा, बिकॉज आई लव यू। व्हाट? कैसी लगी? क्या? अरे मेरी एक्टिंग। अरे वाह, तुम भी एक्टर बनना चाहते हो? नहीं तो क्या 2 साल से इसकी तरह मुंबई में होटल खोलने आया हो? रवाई, हमारे बिजनेस प्लान को ओपन करने का ऐसा कोई हक ना है तुझे। बिजनेस प्लान? तो एमबीए के भैंस चराने के लिए किया है। बिजनेस एनालिसिस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह, तूने कभी बताया नहीं? कहाँ है गोल्ड मेडल? बक्से में। देखो, घर में सोना पड़ा था और हम पानी पी के सोते थे। तेरी ऐसी की तैसी। हाँ, क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध, माया मद तो कूचड़ा, मत भूले मतिमंद। अर्थात इसे स्वार्थी या निर्लज कह सकते हैं। भाई साहब, आपसे किसी ने पूछा? हालांकि इस प्रकार किसी ने पूछा तो नहीं, किंतु मैं बता रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता करनी ही चाहिए। ठीक है पंडित जी, अब आप हमारी सहायता करो। नहीं, कदापि नहीं, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि आप लोग मानवता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कार्य मानवता के कल्याण के विरुद्ध हो, वो निकृष्ट होकर त्यागने योग्य है। अतः आपके इस अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जा सकता मान्यवर। कृपया आप इसे अन्यथा न लें। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है। किसी और को आया क्या? जब तेरे समझ में नहीं आया तो हमारे क्या समझ में आएगा? ठीक है यार पंडित जी, रिटायरमेंट के बाद प्रवचन की दुकान खोलने की तैयारी अभी से शुरू कर दी। ये वैसे अच्छा है, काम बहुत अच्छा है। वो क्या है ना, वो जुबान चलाओ पैसे कमाओ, जुबान चलाओ पैसे कमाओ। वो कहते हैं ना, हर लगे ना फिटकरी रंग चौखा का चौखा। चुपचाप उधर ही खड़ा रहे, समझा? थैंक यू। बैठो बेटी। भाई, हमारी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, हमारा दामाद अच्छे घर से हो। बेटा, तुम कितना कमाते हो? यही कोई 35,000 रुपए। वाह 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 वाह। देखा, तो उसके पीछे पड़ी है जो कुछ भी नहीं कमाता, कुछ भी नहीं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपको हमारी बेटी कैसी लगी? अरे भाई, आज के टाइम में आपकी बेटी जैसी सीधी साधी लड़की ऐसी कहाँ मिलती है? सब भगवान की कृपा है जी। हमें इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है जी। बहन जी ये लीजिए ना। हाँ, आप भी आप लीजिए ना। आप लीजिए। जी, थैंक यू। फिर से कहानी शुरू हो गई। क्या हुआ यार? रचना की शादी तय हो गई यार। कुछ करो ना यार तुम लोग। क्या बात कर रहा है? हो जाने दे, अरे बाद में तुड़वा देंगे।
मजाक सूझ रहा है तुझे? ये मजाक का टाइम है यार, मेरा दिमाग का दही हो गया। और ये मजाक का टाइम चल रहा है तेरा। यत्न और प्रपंच तेरा सब व्यर्थ है, तेरा भाग्य विधाता परम साई समर्थ है। अर्थात प्रभु की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती वत्स। यदि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आपका विवाह उस कन्या से हो, तो आपके काम ना करने से नहीं होगा। चुप! सर सिट डाउन। हमारी इंटेलिजेंट एजेंसीज क्या सोई हुई है? किस तरह घुस गए वो टेररिस्ट बैंक में? पता है नहीं सर, हमारी जांच चल रही है। मुझे पता है कि किस तरह की जांच होगी। आई वॉन्ट देम आज ही। और ये भी आपकी ड्यूटी है कि किसी भी सिटीजन का कोई नुकसान ना हो। जी सर। हाँ ना टेररिस्ट के पिक्चर्स चाहिए? मिले? आफ्टर माय जॉब। अपॉइंटमेंट लेटर मेल करूं? हाँ, लेकिन मुझे अब मेरी सैलरी 45,000 चाहिए। पागल हो गई हो? 10,000 रुपीज मिलते हैं रिपोर्टर को। ओके 40, इससे कम नहीं चलेगा। और भी चैनल्स हैं। 15, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दे सकता। इतना ही बजट है बस चैनल का। ओके 35 सिर्फ आपके लिए। ओके 25,000 रुपीज विद धांसू न्यूज। ओके 30 फाइनल। लेटर भेजो, पिक्चर्स भेजती हूँ। ओके एक काम करो, जल्दी से एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करो नैना के नाम से। अरे आप भी कुछ लीजिए। लीजिए लीजिए ना। हेलो, हाँ बोलना। क्या? जरा टीवी ऑन कीजिए, मुंबई में फिर से टेररिस्ट अटैक हुआ है। हाँ तुरंत मैं देखता हूँ। देखो गौर से देख लीजिए आतंकी इन खौफनाक शक्लों को। आ रही है। पता नहीं इस देश का क्या होगा। एक बार फिर हम आपको आतंकवादियों की तस्वीर दिखा रहे हैं। भोली भाली शक्ल के पीछे छिपाए खतरनाक दिमाग। माना जा रहा है कि ये किसी बड़े मकसद के लिए बैंक में घुसे हैं। अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। और ये रहा चौथा आतंकवादी। यस प्लीज। आपके बेटे को टेररिस्ट घोषित किया गया है। क्या? हाँ, सारे न्यूज चैनलों पे दिखाया जा रहा है। प्लीज चेक कर लीजिए। क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? मेरा बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अभी आपने देखा मेरे पीछे इस एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर, इनकी जीप आई है। आइए फॉलो करते हैं। अरे सर, क्या बात है, आप कैसे आ गए? आप कैसे आ गए सर? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ? चलो निकलो यहाँ से, मेरा आइडिया है ये। अरे सर, क्या मेरा और तेरा, जो मिले में बैठ के खा लेते हैं सर। दोगलो जैसी बातें मत करो, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया और आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास ऑर्डर नहीं है। आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपने सुना कि इनके पास कुछ करने के लिए ऑर्डर नहीं है। बैंक में
आतंकवादियों के रहम पर काफी लोग फंसे हुए हैं और पुलिस बोलती है कि हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी देखना ये है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। सर, मैं जानना चाहती हूँ, तो आप आगे आप क्या करेंगे? लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे या उन्हें कोई निजात भी मिलेगी? तुम्हारा मतलब है तुम्हें बताऊं और अंदर बैठे हुए आतंकवादी सुन ले? तुम्हारे पास बोलने के अलावा सोचने के लिए कुछ है ही नहीं क्या? देखो, हमारे पास ऑर्डर भी है और इनके खिलाफ कदम उठाने का परमिशन भी है। तुम्हें कुछ नहीं बताने वाले हम। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, अभी देखना ये है कि आगे होने वाला क्या है। मैं श्रुति कोट से, CG24 न्यूज चैनल से, मेरे साथ बने रहे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर पटवर्धन जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पटवर्धन जी, आपका स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। बिल्कुल, देखिए, कोई भी कदम उठाए बिना कोई रास्ता तय नहीं होता और आज मुंबई की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। प्रशासन किसी भी तरह के हमले को हमेशा की तरह रोकने में नाकामयाब रहा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसी नाकारा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने में ही प्रदेश की भलाई है। क्या ऑपोजिशन पार्टी के लीडर पटवर्धन जी का स्टेटमेंट सही है? आप अपनी राय 5656 पर तुरंत SMS करें। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुझे बताइए सगाई की रस्म कब करेंगे आप? आपका ख्याल सही है, सगाई की रस्म होगी और जरूर होगी। लेकिन मेरे ख्याल में एक बार आपको अपनी लड़की से पूछने में क्या हर्ज है? अरे वाह वाह वाह, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सबको, बधाई हो, बधाई। राम कसम मुझे पता होता वो चारों आतंकवादी हैं तो कह देते भैया जी चाय में जहर मिला के पिला देते ससुर के नातियों को। 3 महीने से उधारी खाए जा रहे हैं और तो और हमारी अकल में पत्थर गिर गए थे, आज अपनी मोटरसाइकिल भी दे दिए हैं। ये कह गए कि बैंक में बहुत सारा पैसा आया है, आपकी मोटरसाइकिल चाहिए, दे दिए ससुरों को। मुझे पता होता कि मेरा भाई आतंकवादियों से मिल जाएगा, मैं उसको बचपन में ही मार देता। हमको तो लगता है इनका नाम भी असली नहीं है। मैनेजर। यस सर। फोन उठा। हाँ हाँ, मगर आप ही ने तो मना किया था कि कोई फोन ना उठाए। जितना बोला तेरे को उतना काम कर। उठा फोन। अरे श्योर। पिया जोशी जी का फोन है। बात कर। पुलिस वाले हैं ये। बात कर, हमारी डिमांड बता उसको। यस। अरे श्योर। हेलो जोशी जी, एवरीथिंग इज फाइन। सब ठीक चल रहा है। अपनी डिमांड्स बताओ। डिमांड्स क्या है जी, बस यहाँ से बाहर करवा दो, 10 दिन की छुट्टी दिलवा दो, मेरा हनीमून पैकेज अधूरा पड़ा है, एक्सपायर होने से पहले उसे पूरा करवा दो। अबे हमारी डिमांड बताने बोली, तेरी नहीं। तो क्या ये मेरी डिमांड नहीं थी? अरे भगवान, ये डिमांड के नाम पे रिमांड शुरू हो गई। मैं पहला ऐसा बैंक का मैनेजर हूँ जिसका हनीमून का खाता ही नहीं खुला। कोई खाता नहीं मेरा। मेरा तो फेसबुक पे भी कोई अकाउंट नहीं। कब पूरा होगा मेरा हनीमून? अरे क्या हो गया? क्यों रो रही है? भाई साहब, हमें जाने दीजिए, हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। रत तो यहाँ क्यों आया? हॉस्पिटल जाता ना। देखिए, मैं इन्हें लेके हॉस्पिटल ही जा रहा था, पर हमें हमारी माँ की ओल्ड एज पेंशन लेनी थी, इसलिए हम लोग पहले यहाँ आ गए। कितनी मिलती पेंशन? 500 रुपया महीना। 500 रुपया महीना? 500 रुपये महीने में क्या होता है? 500 रुपये तो दिन भर का खर्च है। हाँ, अरे प्याज हो गया 50 रुपया किलो, आलू हो गए 40 रुपया किलो। 500 रुपये में क्या इलाज कराएगी? देखिए, हमें जाने दीजिए प्लीज। अरे तुमको जाने देंगे तो सभी कहेंगे जाने दो। हाँ, चल बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। यार जाने दे इन्हें। अरे पागल है क्या? हाँ? पागल है? गेट खुलेगा, पुलिस वाले आएंगे तो फिर क्या करेगा? ये देखिए, ये चारों आतंकवादियों के चेहरे बैंक को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। दिखने में तो ये बहुत ही भोले भाले हैं, पर इनके इरादे बहुत ही खतरनाक है।
और दुखद बात तो ये है कि हमारी सरकार और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है और हमारे संवाददाता भी अंदर की हरकत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहे। ताजा आतंकवादी बनकर आ रही है। बैंक के बाहर पुलिस की दल पहुंच ये तो वही है। पर अंदर फंसे आम नागरिकों को कोई भी क्षति न पहुंचे, इसीलिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा पा रही है। एक बार फिर हम आपको आतंकवादियों की तस्वीर दिखा रहे हैं। भोली भाली शक्ल के पीछे छिपाए खतरनाक दिमाग। पूरी कंट्री के लिए हम आतंकवादी हो गए यार। अंडा में भी ये न्यूज़ चल रहा होगा। कोई भी ठोस कदम मेरा बाप भी ये मेरा बाप भी ये न्यूज़ देख रहा होगा। अगर मेरे बाप को पता चल गया कि मैं मुंबई में हूँ तो वो यहाँ आएगा और मुझे मारेगा। यार तुम लोग मेरे बाप को नहीं जानते हो, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है। अपने बाप की चप्पलों से पीट पीट के मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, अब पुलिस की गोली खा के मरूंगा। हाँ चुप कर, शांत रहे। तेरी इच्छा है पुलिस की गोली खाकर मरना? अगर कोई रास्ता नहीं मिले ना, शायद ये भी पूरी हो जाएगी। अरे तू नहीं जानता, चप्पलों से पीट पीट कर मरने से अच्छा है कि मैं खुद पुलिस की गोली खा के मरूं। अबे यार कुछ तो करो यार। अरे यार क्या करें इसके लिए? रे भाई, रे बात बड़ी क्लियर से, हम सब टेररिस्ट अनाउंस हो गए। रे अब हम इन्हें दिखाएंगे कि हम डरे हुए हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जब हम नाटक करेंगे कि हम टेररिस्ट हैं, बाद में नेगोशिएशन में आसानी रहेगी। ये जो फंसे हैं ना, सबको होस्टेज समझो। हाँ, हम लोग कौन एयर की तरह से एक्ट करते हैं। यार भाई कुछ भी करो यार, बट रच्चू की शादी जो है ना किसी और से नहीं होनी चाहिए, बता रहे हो। मेरे बाप कौन पागल तेरी रचना के साथ शादी करेगा? ओए अपनी जुबान पे लगाम दे। ये मेरी जुबान है, तो घोड़ा नहीं जो लगाम। तो वो थोड़ी क्या? चुप हो जा रहे, चुप हो जा। भी दिखाना है कि हम एक है, एकता है। जैसा कि अब तक पता चला है, इन आतंकवादियों की बड़ी ही अजीब डिमांड है। इन्हें बाहर जाना है, 10 दिन की छुट्टी चाहिए और हनीमून पे भी जाना है। क्या अब सरकार इनकी ऐसी भी डिमांड पूरी करेगी? हमारी तस्वीरें, बैंक की सारी खबरें, ये सब बातें बाहर कैसे गई? कोई तो है जो ये खबरें बाहर भेज रहे हैं। इनमें से तो कोई ना है। नाना तुझ पे पूरा भरोसा से। एक काम करो, अंदर जाके चेक करो। रे गंदे गंदे। अब मेरी जॉब तो पक्की। कोई तो है। है कोई? तुझे तू है, बड़ा सही जगह पर रख अपनी लाइव टेलीकास्ट करा रही है। मारू के दिखाओ। देखिए, मैं एक रिपोर्टर हूँ और आप लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। प्लीज मेरा फोन। क्या ये? हाँ क्या ये? तूने हम लोगों के सामने टेररिस्ट बना दिया, गुस्सा दिला दिया। नहीं छोड़ेगी तुझे, देख ना। नहीं, प्लीज। भूले राजा बैठा दिमाग की हटा के रख दिया। तुम अभी तक बाथरूम में थी? सबसे सुरक्षित जगह छुपने के लिए। काश मैं भी अंदर होता। सब ठीक है ना? किसका फोन बज रहा? तेरा बज रहा है? बोला था फोन यूज मत करना। किसका फोन है? मंत्री जी का है। ला मुझे दे। दे मारे को। ले। हेलो, जगत कहाँ है? रस सही सलामत है। तुम कौन हो? मैं
जिसको आप लोगों ने टेररिस्ट घोषित किया ना, वही। वी नीड योर हेल्प। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? और नेता साहब, आपको सलामती चाहिए कि नहीं लोगों की? हाँ, कमिश्नर को रोको, उससे बोलो हम लोगों को सीधे से जाने दे, हम कुछ ना करेंगे। है भाई? ठीक है? देखो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं कमिश्नर से बात करता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोल दे। मेरे आदमी के पास एक बैग है, वो पैसा मेरे अकाउंट में जमा करा दो। देखो अभी क्या है ना, मेरी बात गौर से सुनो कि आप ही साथ दो और वो साथ लो। ओके ओके, चलो डन। इस हाथ दे उस हाथ ले। तेरे वजह से हम सब टेररिस्ट घोषित कर दिए गए। बाबड़ी ये जो पार्टी सत्ता में बैठी है किसी काम की नहीं है। मैं कसम खाकर बोलता हूं जनता के सामने, एक बार आप मुझे मौका दीजिए। अपने शासनकाल में मैं इस प्रकार की किसी भी घटना को होने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। मंत्री जी, आप इस परिस्थिति में क्या कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना। ये अपोजिशन वाले मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हैं एकदम सरासर बेबुनियाद हैं। तो मंत्री जी, आपने इसके बारे में क्या सोचा है? मैं टीवी के सामने ये अनाउंस करता हूँ कि मुझे अपने शहर में एक भी आतंकवादी दहशत डालने के लिए जिंदा नहीं चाहिए। तो आप हमें ये बताइए कि हमारी सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाने वाली है, और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। और कमिश्नर साहब, अगर मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो सुन लें, मैं ये ऑर्डर देता हूँ कि एक एक आतंकवादी का खात्मा करें। फोन दे। तो मंत्री जी, फोन दे मुझे। आने वाले समय में आपका अगला कदम क्या होगा? आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हेलो। हाँ मंत्री जी, विलास बात कर रहा हूँ। कौन विलास? नीलाभ का भाई विलास। आपने अभी कहा था कि कमिश्नर से आप बात करो। कहा था ना अभी, तो फिर ये शूटर साइड का ऑर्डर क्यों निकाल दिया आपने? ये कौन सी बात हुई? मैंने बात की? हाँ। कब बात की? मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं है? और सुनो, मैं एक देशभक्त इंसान हूँ, किसी भी आतंकवादी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी ऐसी की तैसी? अबे झूठे मक्कार, देश का पैसा खा के देश को लूट रहा है और खुद को देशभक्त बता रहा है। शर्म नहीं आती है? अगर तूने कमिश्नर को बोल के अभी अगर ऑर्डर्स वापस नहीं लिए तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सब की मौत का जिम्मेदार तू होगा, समझा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी तुमने मुझ पर। अभी कुछ सोचना पड़ेगा। सोच लिया, जा जो करना है कर। सुनो, ये कह रहा है कि हमें जानता नहीं, लुटेरा कहीं का। अरे हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा पैसे ही तो लूटने आए थे, वो भी हराम का है ना उसका। हाँ। और अब ये हमें देश का गद्दार बता रहा है, खुद चोर हमें डाकू बोल रहा है। इसकी तो अब तुम लोग सिर्फ ये बैग लूटने आए थे, बैंक नहीं? ना, बैंक ना लूटने आए, सिर्फ ये बैग लूटने आए। और थैंक यू। क्या नाम क्या है तेरा? नैना। अरे नैना, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी वजह से हम लोग टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिए गए। अभी हम सब उम्र से पहले ही ऊपर 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 जाएंगे। थैंक यू। आई एम सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी? हाँ, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? अरे 25 साल का हूं मैं, ये कोई उम्र होती मरने की? इतने ढेर सारे अरमान थे मेरे, ढेर सारी गर्लफ्रेंड होगी मेरी, फिर उनमें से किसी एक के साथ मैं शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा। अब कुछ नहीं होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो गया सो अंत में, भूलिया सो गुमनाही, जो चिनिया सो दही पड़े, जो आया सो जाही। अर्थात मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती, जब जिसका समय जहां लिखा है उस समय मृत्यु होगी ही। मृत्यु वास्तव में वस्त्र का बदलाव है, जबकि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। गंदे ले रे भाई,
अबे तेरे प्रवचन की तो अभी गोली मार के यही ढेर कर दूंगा। वैसे एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ से दोबारा रिकॉर्डिंग करके वापस भेज सकते हैं। पहले भी भेजा था ना, क्या हुआ? कोई हमारे बात पर यकीन नहीं कर रहा है। तो अब एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से किसी को बाहर भेज के नेगोशिएट कर सकते हैं। वो तो कर ही सकते हैं ना? वैसे आइडिया तो ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? अब लड़का लड़की को जरा अकेले में बात करने दो। हाँ, ये ठीक कहा। रचना बेटी, दामाद जी को अपना घर दिखा दो। आप इस रिश्ते से खुश नहीं लग रही है। आपकी लाइफ में कोई और भी है भी और नहीं भी। मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जिससे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर आपको मेरी बात सुनकर दुख हुआ हो तो आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, हमारा ब्रेकअप हुआ। वो क्या है ना, हमारी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही थी। तो क्या आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मुझे कोई एतराज नहीं। एक हेलो सर, कमिश्नर शिंदे हियर। बोल शिंदे। सर, इन लोगों की कुछ डिमांड्स हैं। ये चाहते हैं कि इन लोगों पे कोई पुलिस कार्रवाई ना की जाए और इनको चुपचाप बाहर जाने दिया जाए। एंड सर, दे वांट टू टेक अस बैक द शूट एट साइट ऑर्डर। सर, टेल मी सर, व्हाट शुड आई डू? तुम रुको, मैं भी बताता हूँ। यस सर। देखा, हमें नकारा जा रहा है, हमें। मैं खुद जाके उनसे बात करूंगा, मैं खुद रास्ता निकालूंगा। मंत्री जी का इंटरव्यू तो आपने देखा होगा। हमारे पास ऑर्डर्स हैं, तो अब हमें सोचना है कि ये आतंक का कारखाना कैसे बंद किया जाए। जी। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है। जी सर। मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच जाऊंगा। अरे सबसे पहले मैंने उनको देखा। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर एक मिनट सर। आतंकवादी के बारे में कुछ पता चला है? कौन लोग हैं, कहां से हैं? आप लोगों ने क्या जानना चाहते हैं सर, प्लीज सर। समझ गए ना सर? अरे ये लोग तो आ गए। अरे वाह। और बेटा, हो गई बातचीत? पापा वो अंगूठी। अरे वाह। हाँ, क्यों नहीं। ये ले बेटा, पहना दे अंगूठी बहू को। बेटी, हाथ आगे बढ़ाओ। एक मिनट, मैं अभी आई। हाँ बेटी। रज्जू। हाँ बोल। बचा ले मुझे यार, वो मुझे सगाई की अंगूठी पहना रहा था। मैं कैसे भी बहाना करके बाहर आई हूँ। देख, अगर मेरी शादी किसी और से हो गई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं जी सकती तेरे बिना यार। प्लीज आजा। यार कैसे आऊं? तूने टीवी तो देखा ही होगा। हाँ, मगर मुझे पता है तू टेररिस्ट नहीं है। प्लीज आ जाना। अरे यार, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है यार। तो सिचुएशन चेंज कर लेना, कोई तो रास्ता होगा। प्लीज विलास। चल तू टेंशन मत ले, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ, कुछ करता हूँ मैं, है ना? शादी परसों की निकाली है और तेरे पास सिर्फ आज का ही टाइम है। ठीक है, देख सूरज, तू टेंशन मत ले, ठीक है? शादी तेरी मुझसे ही होगी, आऊंगा मैं तुझे लेने, ठीक है? रचना। हाँ आई माँ। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नेता खुद जाकर टेररिस्ट से नेगोशिएट करेगा। अमोल कुमार जी से हुई हमारी बातचीत से ये पता चलता है कि देश में अभी भी ईमानदारी और देशभक्ति बची हुई है। मैं बाहर जा रहा हूँ,
बैग कहाँ है? रे पागल हो गए क्या? कैसे जाएगा? पुलिस मार देगी। यार मेरे पास टाइम नहीं है, उसकी सगाई हो रही है, जा रहा हूं मैं। अरे पागलों जैसी बात मत कर यार। यार सिद्धू, हम लोग यहाँ पैसे लेने आए थे और इसमें पैसे हैं और मुझे किसी भी कीमत पे ये पैसा चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास टाइम नहीं है यार। मैं जाऊं, बहुत हो गया है। इसके दिमाग में प्यार का बुखार चढ़ गया है। सिद्धू बैग छोड़ा है या नहीं? मैंने बोला ना, मेरे पास टाइम नहीं है। सर, अभी अभी बैंक के अंदर फायरिंग हुई है। ये कुछ जताया जा रहा है या फिर उन्होंने हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने उन लोगों की कोई शर्त पूरी नहीं की। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। पुलिस के हाथ भी गवर्नमेंट के परमिशन के चक्कर में बंधे रहते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि कुल इतना मामला गर्म होने के बावजूद अभी अभी हमारे बीच में मंत्री साहब की गाड़ी आके रुकी है। जानते हैं उनका क्या कहना है? सर एक सवाल सर, अभी अभी बैंक में जो फायरिंग हुई है, क्या ये सच है कि आपने पुलिस को कुछ भी एक्शन लेने से रोका हुआ है? अरे भाई, मैं खुद चलकर यहाँ एक्शन लेने आया हूँ, इससे बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? एक मिनट रुकिए। अंदर जो भी बैठे हैं, मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बिना शर्त अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। मैं वादा करता हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। भारतीय कानून की नजर में हम सब एक समान हैं और आप लोगों को भी अपनी बात कहने की पूरी छूट दी जाएगी। आप यहीं रुकिए और हम लोग अंदर वालों से बात कर सकते हैं। को अबे जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सब फंस गए, वही चले जाएंगे यार। मैं बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो। चिलास, मेरे पास वो बात तू मेरे साथ है या नहीं? ना। चल ठीक है, तो एक काम कर, मेरे हिस्से का पैसा मुझे दे दे। ना यार, अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार? अरे मैं इनमें से किसी को भी उठा के ले जाऊंगा, बना लूंगा ढाल। कोई पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसी बातें कर रहा है तू यार? रचना की शादी तुझसे होगी, थोड़ा सब्र कर। देखिए, इस तरह लोगों को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप लोग किसी तरह का कोई निगोशिएशन चाहते हैं तो मैं खुद अंदर आकर आपसे बात कर सकता हूं। आपके जवाब का इंतजार है, बताइए। इंस्पेक्टर। यस सर। रेडी? आई एम रेडी सर। चलो पीछे हटो सब लोग। देख, मैं आखिरी बार बता रहा हूं, अगर मेरे साइड है ना तो चल मेरे साथ, ना वरना सारी ये पंचायत छोड़, यहाँ पे पुलिस और नेताओं की बातें सुनते रहो जब तक वो आके एनकाउंटर नहीं कर देते। मैं तो जा रहा हूं, आखिरी बार बोल रहा हूं, जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ जाए। मैं ओए, अभी तो तू हम दोनों को समझा रहा था। सही तो कह रहा है विलास। अरे पागल हो गए क्या करेंगे यहाँ बैठ के? सारे अपने मौत का इंतजार। अरे भाई, कुछ ना होने वाला, कुछ ना बदलने वाला, सब ऐसे ही रहेंगे। ये सारे नेता ऐसे ही भौंकते रहेंगे। देख भाई, मैं जे अभी भी कह रहा हूँ, अगर साथ चलना है तो चल, नहीं तो मैं और विलास अपने हिस्से का पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं। देख भाई, ऐसा मत कर। विलास, अरे बैग खोल, अरे खोल। ऐसा मत करो यार। रुक जा मेरे भाई, गलत करा तू। अंदर चल। यार गोपाल, हम लोग फंस गए मेरे भाई। ख्वाहिश थी जीने की, कुछ कर
गुजरने की, फ्यूचर को सेट करके वर्ल्ड में शाइन करने की। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, डेजर्ट में सुनामी जैसा, लाइफ को लग गया ब्रेक, बर्थडे का खा गया कोई के। लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। तो वस्तुतः स्थिति है क्या मित्रों? इनके पूछने का मतलब है कि आप लोग साथ में ये ऐसा क्या बुरा हुआ, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? बता दे यार, वैसे भी कुछ बचा नहीं। देखिए, हम चारों दोस्त हैं, हम चारों की परेशानी थी पैसों की। कल जब हमें पता चला मंत्री अमोल कुमार के पास विलेज डेवलपमेंट घोटाले का 5 करोड़ रुपए है, तो हमने सोचा क्यों ना इसका ये ब्लैक मनी हमारे कुछ काम आ जाए, इसलिए हम ये लूटना चाहते थे और कुछ नहीं। देखिए, हम लोग टेररिस्ट नहीं हैं और ना ही हम लोगों ने जिंदगी में कोई गलत काम किया। ये पहली बार करने आए थे और अब हम पछता रहे हैं। अगर आप लोगों को हम पर यकीन है तो आप लोग हमारी मदद कीजिए। हम माफी चाहते हैं आप लोगों से। आप लोग हमारी मदद कीजिए। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? हम आपके साथ में। गाइस, इफ यू डोंट माइंड, वैसे ये बैग है किसका? नेताजी का। और इसका पैसा? उसी का। उसी का मतलब विलेज डेवलपमेंट फंड का, यानी घोटाले का। एक आइडिया आया है। क्या? अगर तुम लोग ये बोलो कि तुम देश के सामने टेररिस्ट इसलिए बन के आए ताकि मंत्री अमोल कुमार जैसे करप्ट नेता की करतूतों को लाइव दुनिया के सामने ला सके, तो ब्रिलियंट। बोल गोपाल, मिल गया ना रास्ता? पर पैसा तो ना मिलेगा ना। अरे वो भी मिल जाएगा यार, सब जान जाएंगे तू कौन है, हर काम आसान हो जाएगा। अरे हम सब सेलिब्रिटी बन जाएंगे यार। अरे लेकिन ये सब होगा कैसे? मतलब अब वो तुम मुझ पर छोड़ दो। जगत भाई, क्या आप इस नेक काम में हमारा साथ देंगे? जी जरूर। नेक काम में कैसी देरी? मानते हैं हम सबकी परेशानियां हैं, मगर हमें अपने आप से ऊपर उठकर कुछ सोचना होगा। पैसा जिसका है, जिसके हक का है, उसको ही मिलना चाहिए। अगर आप सब लोग कोशिश करें, एक साथ मिलकर कोशिश करें, तो हम देश को बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है, क्या मुझे अब अपना फोन मिल सकता है? क्यों नहीं? फोन दे। ये लीजिए। आइए बात करते हैं सिद्धू जी से। सिद्धू जी, आखिर इतना रिस्की स्टेप उठाने की वजह? देखिए, किसी ने कहा है भारत की आत्मा गाँव में बसती है। जब हमें पता चला उसी आत्मा के विकास का पैसा कोई लूटकर अपने जेब में डाल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ इस तरह से किया जाए कि हर एक करप्ट नेता को याद रहे, इसलिए हमने ये स्टेप उठाया। तो अब बात करेंगे गोपाल जी से। तो गोपाल जी, इसके लिए आपने अपने आप को टेररिस्ट ही डिक्लेयर कर दिया, आखिर क्यों? हाँ, क्योंकि आजकल देश की जनता को सनसनीखेज खबरें ही चाहिए। तो कौन है वो नेता? वो नेता अमोल कुमार है। मिनिस्टर अमोल कुमार? अरे देश का पैसा लूट कर खाते हुए शर्म नहीं आती आपको? हैं? और अब भी आप यही बोलोगे
कि आपके पास जो पैसा बरामद हुआ है वो घोटाले का नहीं है। सर आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सर पूरे देश की जनता जानना चाहती है। सर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जो सब कहा जा रहा है क्या वो सच है? झूठ है, सरासर झूठ है। मुझ पर इल्जाम है, मुझे फंसाया जा रहा है। अपोजिशन की साजिश है मुझ पर। मैंने जीवन भर सिर्फ जनता की सेवा की है और कुछ नहीं। हमारे पास एक तुर्क का इक्का है जिसकी बात सुनकर मंत्री जी मना नहीं कर पाएंगे। जगत भाई। जगत भाई? तो ये है जगत भाई। तो बात करते हैं जगत भाई से। जी हाँ, ये मेरे हाथ में 5 करोड़ का बैग है। इसी बैंक में मंत्री जी के घोटालों का सारा पैसा यहीं पर जमा होता है और हर रोज की तरह आज भी आया था मैं पैसा जमा करने। आपको यकीन ना है तो मैनेजर से पूछ लो। मैनेजर? इस बैंक के मैनेजर हैं पीके गिरी, तो आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि मंत्री अमोल कुमार जी हमारे मददगार बैंक के बहुत बड़े मददगार हैं। मेरा मतलब है प्रिविलेज कस्टमर है, तो यही वजह से उनका थोड़ा मोड़ा राशि इधर हमारे बैंक में जमा रहता है। अभी कुछ एक छोटा सा 500 करोड़ रुपए जमा है उनका। 500 करोड़। 500 करोड़? 500 करोड़। मिनिस्टर अमोल कुमार मिनिस्टर बनने से पहले एक मामूली से किसान के बेटे थे। 10 साल में उनके पास इतना पैसा आया कहां से? ये सवाल है जनता का, आपसे मंत्री जी। सर तो इन सब में कहां तक सच्चाई है? ये पैसा मेरे पास घोटाले से आया। क्या सर, ये क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं अकेला इसमें शामिल नहीं। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, गृह मंत्री मदन पाल और खुद मुख्यमंत्री साहब इसमें शामिल हैं। और इतना बड़ा खुलासा आज? देखिए, मैं सत्ता में तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की हिम्मत और जज्बे की दाद देता हूँ। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। अरे बस कहाँ रह गए? ये लो आगे। हाँ, ठीक है। लाओ बेटी। एक मिनट। हेलो, क्या वो आतंकवादी अब हीरो बन गए? सर प्लीज जरा टीवी का आवाज करना। अब देखो। हाँ मैं देखता हूँ। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हाँ, बैंक के अंदर मौजूद वो चारों लड़के कोई टेररिस्ट नहीं है। उनका मकसद बैंक को लूटना नहीं था, बल्कि उनका मकसद देश के करप्ट पॉलिटिशियन अमोल कुमार को बेनकाब करना था। विपक्ष के नेता पटवर्धन जी ने सरकार से गुजारिश की है कि उन चारों लड़कों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। डैड, अब तो मान जाइए। हाँ, मान गए। देखिए भाई साहब हमें माफ कर दो। अब ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों आखिर? क्योंकि आप ये जो टीवी में देख रहे हैं ना, ये जो हीरो है ना, ये हीरो हमारी बेटी की जिंदगी का असली हीरो है। इसलिए ये शादी नहीं हो सकती भाई साहब, हमें माफ कर दो। जी बोलिए। हाँ भाई, मुबारक हो, आपका बेटा तो देश का बेटा बन गया है। अब क्या कर दिया उसने? अरे उसको राष्ट्रपति पदक मिलने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति पदक? हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मुझे अपने खून पे पूरा भरोसा था। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। आई एम प्राउड ऑफ माय सन। मालिक, क्या? ये देखिए। विपक्ष के नेता पटवर्धन जी ने सरकार से गुजारिश की है कि उन चारों लड़कों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। भाई हमारा पुत्र गोपाल, अरे हमारा नाम रोशन कर दिया पूरे हरियाणा में। वाह भाई गोपाल। अब आप सभी से सम्मान बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपको हमारी पार्टी का
और पूरे देश का सपोर्ट है। अभी आप देखिए, अभी उन चारों लड़कों को बाहर निकाला जा रहा है। बढ़िया काम किया आपने। वेल डन, शाबाश। थैंक यू। आपको भी। वैसे मैंने माफ कर दिया एक सवाल आपने ये तरीका कैसे सोचा? आपके दिमाग में आया कि आपको इस तरह से करना चाहिए? आखिर उनके अंदर छुपी सच्ची देशभक्ति की वजह से सही रास्ते आ गए। गोपाल ने बिना भैंसे बेचे होटल बिजनेस शुरू कर दिया और सक्सेस उसकी कदम चूमने लगी। सिद्धू का सपना पूरा हुआ, अब वो बॉलीवुड में एक स्टार एक्टर कहलाता है। चकाचक नेता तो बन गया, लेकिन भीड़ आना अभी बाकी है। और विलास की रचना से शादी हो गई। भाई आखिर वो इतना बेकरार जो था, खुद ही देख लीजिए। जीने की, कुछ कर गुजरने की, फ्यूचर को सेट करके वर्ल्ड में शाइन करने की। ख्वाहिश है जीने की, कुछ कर गुजरने की, फ्यूचर को सेट करके वर्ल्ड में शाइन करने की। लेकिन हुआ कुछ ऐसा डेजर्ट में सुनामी जैसा, लाइफ को लग गया ब्रेक, बर्थडे का खा गया कोई केक। की ऐसी तैसी लाइफ, की ऐसी तैसी लाइफ, की ऐसी तैसी हो गई है। लाइफ की ऐसी तैसी लाइफ, की ऐसी तैसी लाइफ, की ऐसी तैसी हो गई है। देखा था एक सपना कि बन जाऊं मैं हीरो, बट डैड ने तोड़ा उसको, बोला भाग यहाँ से जीरो। ऊंचे थे मेरे सपने, ऊंची थी मेरी मंजिल, खा गई सब ये भैंसे और कुछ न हुआ हासिल, कुछ न हुआ हासिल। लाइफ की ऐसी तैसी लाइफ, की ऐसी तैसी लाइफ, की ऐसी तैसी हो गई है। हर देश की सेवा करके बढ़ाना था मुझे लेवल, बाबू ने मारा इतना कि फट गई उनकी चप्पल। यारो सुनो, बस करो अब शादी मेरी कराओ,
अपनी लाइफ की टेंशन से मुझको यूं न डराओ, मुझको यूं न डराओ। लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। ख्वाहिश है जीने की, कुछ कर गुजरने की, फ्यूचर को सेट करके वर्ल्ड में शाइन करने की। लेकिन हुआ कुछ ऐसा डेजर्ट में सुनामी जैसा, लाइफ को लग गया ब्रेक, मिट्टी का खा गया लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी, लाइफ की ऐसी तैसी हो गई।